हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम नाउन से एक संबंधित टॉपिक है जिसे हम नंबर के नाम से जानते हैं, उससे जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसके पीछे की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी मेरा समझाने का प्रयास रहेगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कहता है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ क्राइसिस। यहाँ पे एक वर्ड हमारे सामने है क्राइसिस और इसका क्या प्लूरल फॉर्म होगा उसका आपको चुनाव करना है थ्रू ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब कहता है कि ये क्राइसिस का मतलब क्या होता है। क्राइसिस का मतलब होता है स्कार्सिटी, किसी चीज की घोर कमी। क्लियर है? अब ये स्वभाव से हम जानेंगे कि एक ग्रीक नाउन है और हम देखते हैं कि कोई ग्रीक नाउन जो आईएस से अंत हो रहा हो तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो आईएस को हम किस में कर देते हैं, ईएस में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात इसका जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्राइसिस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको कॉमन एरर से लेकर के फिलर से लेकर के क्लोज टेस्ट से लेकर के हर तरह के सेक्शन में ये काम देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। ऑक्स का करेक्ट प्लूरल क्या होगा। नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं कि हम किसी नाउन के अंत में एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सिर्फ और सिर्फ एस या ईएस ही एक जरिया नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनके माध्यम से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमने देखा पहला, इसमें क्या किया हमने, आईएस को ईएस में कन्वर्ट करके बनाया प्लूरल। ठीक है ना? इसी तरह से बहुत सारे हमारे ओल्ड इंग्लिश के सर्वाइविंग वर्ड्स हैं जो ईएन लगाने से उनका प्लूरल बनता है। अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्स का ऑक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज सिमिलरली। चाइल्ड में भी हम ईएन लगाते हैं, लेकिन इसमें देखेंगे कि आर एक एडिशनली यहां लेटर जुड़ जाता है। इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का प्लूरल चिल्ड्रंस नहीं होता है, याद रखना। ठीक है ना? चिल्ड्रंस डे जो हम मनाते हैं ना, वो इस तरह से लिखा जाता है एपोस्ट्रोफी एस के साथ, मतलब बच्चों का दिन, बच्चों के लिए जो एक स्पेशल डे मनाया जाता है उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, वो प्लूरल नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है पिक द करेक्ट प्लूरल ऑफ माउस। यहां आपसे कहा जा रहा है कि माउस का करेक्ट प्लूरल फॉर्म आपको चूज करना है। अब देखिए माउस का माउसेस नहीं होता है, इसमें हम क्या कर देते हैं, इंटरनल वॉवेल को चेंज करके हम इसका प्लूरल बनाते हैं। और याद रखना है आपको, माउस का माइस होता है। ठीक है ना? इसी तरह लाउस का लाइस होता है। ठीक है ना? चलिए अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द प्लूरल ऑफ डेटम इज। अब कहता है यहां पे एक वर्ड है हमारा डेटम। डेटम का प्लूरल क्या होगा, तो डेटम शब्द आपने सुना होगा, अगर आप थोड़ा भी अध्ययन करते होंगे, अगर किताबों को पढ़ा होगा तो यू माइट हैव कम अक्रॉस विद दिस वर्ड। ठीक है ना? तो अब देखेंगे कि डेटम यहां पे है लैटिन वर्ड। यदि हमारा यूएम से अंत हो रहा हो तो उस यूएम को हम ए में कन्वर्ट करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो डेटम में से यूएम हट गया तो डीएटी बचा और ए लगा दिया यूएम के जगह पे, तो डेटा हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से देखेंगे मीडियम, मीडिया, एस्ट्रेटम, एस्ट्रेटा, रेफरेंडम, रेफरेंडा, एजेंडम, एजेंडा। ये इन वर्ड्स को आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिनको एक बार ढंग से पढ़ लेने के बाद दोबारा सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा और आंसर अपने दिमाग में आ जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते, कहता है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ फूड। अब यहाँ पे एक वर्ड है फूड। फूड का आपको क्या करना है, प्लूरल बनाना है। सारे क्वेश्चंस में आपको प्लूरल ही चूज करना है। ठीक है ना? फूड में क्या करते हैं, इस डबल ओ को हम डबल ई में कन्वर्ट कर देते हैं तो नया वर्ड बन जाता है फीट, एंड विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फेनोमेनन। अब आपके सामने एक वर्ड है फेनोमेनन, इसका प्लूरल क्या होगा, तो फेनोमेनन में देखेंगे ओएन है, इस ओएन को हम क्या कर देते हैं, ए में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात हो जाएगा फेनोमेना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक वर्ड है हमारा क्राइटेरियन।
ठीक है ना। अब इस क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा? क्राइटेरिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर इज। डियर वर्ड है, इसका मतलब हिरन होता है, हम सबको ज्ञात है, ठीक है ना। इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही समान होता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। यही DEER या DEER आपका सिंगुलर फॉर्म में भी प्रयुक्त होता है और प्लूरल फॉर्म में भी प्रयुक्त होता है। क्लियर है? अर्थात अगर प्लूरल मांग रहा है आपसे तो ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे, क्योंकि दोनों समान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द प्लूरल ऑफ लीफ। अब यहां क्या करना है आपको? लीफ का प्लूरल ढूंढना है। अब देखेंगे यहां से एक रूल आता है सामने। यदि कोई हमारा सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एफ या एफ ई से अंत हो रहा हो तो उसको हम क्या कर देते हैं? VES में कन्वर्ट कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एफ या एफ ई को वी में कन्वर्ट कर देते हैं, देन ES जोड़ देते हैं। अब हमारा नया वर्ड लीव्स बना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द प्लूरल ऑफ मीडियम इज। कहता है कि मीडियम वर्ड का प्लूरल क्या होता है? हमने देखा था डेटम का डेटा, तो मीडियम का मीडिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है चूज द प्लूरल ऑफ एक्सिस। अब आपके सामने एक वर्ड है एक्सिस। हमने फर्स्ट वर्ड किया था, क्या था वर्ड हमारा फर्स्ट? क्राइसिस। वहां पे भी हमने देखा था IS था और वो हमारा एक ग्रीक वर्ड था। एक्सिस भी हमारा ग्रीक वर्ड है। इसमें क्या करेंगे? IS को हम ES में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात हो जाएगा एक्सेस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से देखते हैं बेसिस, बेसिस, थीसिस, थीसिस, इस तरह से वर्ड्स हमारे बनते हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द प्लूरल ऑफ टूथ इज। अब आपके सामने टूथ है, इसका क्या करना है आपको? प्लूरल फॉर्म बनाना है। हमने एक वर्ड देखा था पीछे, क्या? फूट। टूथ, फूट, सिमिलर रूल पे ये प्लूरल बनाए जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कहता है पिक द करेक्ट प्लूरल ऑफ कैक्टस। अब यहां पे आपके सामने एक वर्ड आया कैक्टस। अब यहां पे देख रहे हैं हम कि US से अंत हो रहा है। UM वाले को क्या कर रहे थे हम? A में बदल रहे थे, और US वाले को क्या करेंगे? इस US को हम I में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात नया वर्ड जो हमारा बनेगा इसका प्लूरल फॉर्म दैट विल बी कैक्टी। ठीक है ना। इसी तरह से हम देखेंगे सिलेबस, सिलेबी, रेडियस, रेडियाई, ठीक है ना, फंगस, फंजाई, इस तरह से हम वर्ड का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसका जो करेक्ट हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द प्लूरल फॉर्म ऑफ सीप इज। अब सिमिलर है, जो डियर में हमने जो किया था ना वही क्वेश्चन है। सीप का भी और डियर का भी, इन सब का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, इनमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और हाँ, यदि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सारे नियम पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ये मैं आपके लिए लेके आऊंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा? तो यहां पे देखेंगे कि दोनों पार्ट के आपको प्लूरल बनाने पड़ेंगे। मैन का प्लूरल मेन होता है, MEN कर देते हैं, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाता है। अब उस ऑप्शन का हम चुनाव करेंगे जिसमें दोनों ही पार्ट जो है प्लूरल फॉर्म में हो। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा है D, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहां तो आपने प्लूरल बना दिया लेकिन इस पार्ट का प्लूरल नहीं बनाया। यहां आपने प्लूरल नहीं बनाया, यहां बनाया है आपने। यहां मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता है, आपने फिर भी लिख दिया, और सर्वेंट का प्लूरल आपने लिखा ही नहीं। क्लियर है? इन सभी चीजों को आपको गौर से समझना है और देखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं प्राय एग्जामिनेशन में हम इतने ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं ना कि आते हुए प्रश्नों को भी हम गलत कर देते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है आपके सामने, प्रैक्टिस, 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 ओनली प्रैक्टिस, दैट विल सेव यू इन योर एग्जामिनेशन। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द प्लूरल ऑफ बेसिस इज। हमने देखा था एक्सिस, बेसिस, क्राइसिस। सिमिलरली IS को हम क्या करेंगे? ES में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा बेसिस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वुमेन डॉक्टर। अब आपके सामने फिर हमारा कंपाउंड नाउन आया है। एक बार मैं आपको बता दूं कंपाउंड नाउन होते क्या है। एक ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा एक नाउन है जिसमें दो वर्ड्स का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये कंपाउंड नाउन है। क्लियर है? अब इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो दोनों पार्ट के आपको प्लूरल बनाने पड़ेंगे। वुमेन का, मैन का हमने क्या देखा था, मेन, तो यहाँ पे वुमेन का वुमेन हो जाएगा और डॉक्टर्स हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द प्लूरल ऑफ लोफ इज। लोफ का प्लूरल क्या होगा? फिर देखिए एफ से अंत हो रहा है तो एफ को वी में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद इसमें ईएस जोड़ दीजिए। तो हमारा वर्ड जो आया नेक्स्ट वो क्या निकल के आया? लोव्स, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फिश। अब ये बड़ा ट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि फिश के प्लूरल दो होते हैं। अगर हम बात करें फिश की तो इसके दो प्लूरल बनते हैं। एक होता है फिश इटसेल्फ, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है, और एक होता है हमारा फिशेज। ठीक है ना? अब आपके सामने यहां जो लिख करके स्पष्ट कर दिया है कि कौन सा डिमांड है, सेम स्पीसीज, मतलब इसको ऐसे समझते हैं आपके पास एक फिश है और सेम टाइप का, मतलब उसी स्पीसीज का दूसरा भी है, तो उसका जो है प्लूरल फिश ही बनेगा, ये वाला। लेकिन अगर उसका टाइप अलग है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? ईएस लगा करके हम उसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। कहता है हमारा चूज द प्लूरल ऑफ एनालिसिस। हमने कई एक वर्ड किए, बेसिस किया, थीसिस किया, एक्सिस किया। वहां पे हम क्या देख रहे थे? आईएस को हम ईएस में कन्वर्ट कर रहे थे। तो आपको भी क्या करना है? आईएस को ईएस में कन्वर्ट कर देना है, अर्थात नया वर्ड हमारा आ जाएगा एनालिसिस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंजॉयबल लगा है। अगर ऐसा है तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए और अपने प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।